लालू यादव ने किसी के घर में खाने के लिए अन्न तो नहीं दिया, लेकिन स्वर लड़ने के लिए, आप अपनी बात उठाने के लिए स्वर जरूर दिया। अब चाहते हैं कि बिहार में सरकार वह बने कि जो कमाई, दवाई और सिंचाई की बात करे, जो बेरोजगारों की रोजगार देने की बात करे, महिलाओं को सम्मान देने की बात करे। 2025 में बिहार में तेजस्वी प्रसाद के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाएंगे और बेहतर से बेहतर सरकार बनेगा। नमस्कार, मैं मनीष राज सिंघम। और जिस वक्त की इंतजार थी लोगों को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के, वो इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई है। खास करके औरंगाबाद जिले का गोह विधानसभा एक ऐसा विधानसभा बन चुका था जिसका टिकट कंफर्म नहीं हो रहा था। कई प्रत्याशी टिकट लेने के इंतजार में वहां पे खड़े थे। सूचनाएं ऐसे भी प्राप्त हुई कि राजद कार्यालय के बाहर भगदड़ भी मचा। और लेकिन सबसे बड़ी बात इस वर्ष ये हुई कि इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं को मौका दिया है। अभी हमारे साथ राजद जिला अध्यक्ष अमरेंद्र कुशवाहा जी मौजूद हैं और राजद के सिंबल से गोह विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। अभी हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर, हमारा आपका सवाल रहेगा कि तेजस्वी जी ने आपके जैसे एक आम कार्यकर्ता को टिकट दे करके गोह विधानसभा क्षेत्र में भेजा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय नेता बिहार के भविष्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो शुरू से ही वो आम आवाम में, समाज के पिछड़े लोग, समाज के वंचित लोग, जो समाज के मुख्य धारा से जुड़े लोग नहीं है, वह उनकी विचारधारा पर विश्वास रखते हैं। वह विश्वास रखते हैं कि हमारा बिहार कैसे आगे बढ़े, मुख्य धारा से लोग कैसे जुड़े। तो हम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मैं आभार प्रकट करता हूँ, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करता हूँ, अपने सांसद महोदय जी का आभार प्रकट करता हूँ। इन लोग ने हमें औरंगाबाद में 6 विधानसभा में 1 विधानसभा गोह है, और गोह विधानसभा में हमको सेवा करने का मौका इन्होंने दिया। तो हम गोह के तमाम जनता को, हम आपके चैनल के माध्यम से हम अपील करते हैं कि आप हमें सहयोग करें, आप हमें प्यार दें। क्या आपको लगता है कि जिस विधानसभा से आप चुनाव लड़ने आए हैं, उस विधानसभा से आपका सीधा मुकाबला बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी से हो? देखिए, पार्टी बड़ी नहीं होती है। हम मानते हैं कि बीजेपी बड़ी पार्टी है, लेकिन सबसे बड़े यहाँ मजबूत आधार होते हैं लोग, मतदाताओं का। इस बिहार में बिहार के मतदाता उब चुके हैं। वो अब चाहते हैं कि बिहार में सरकार वह बने कि जो कमाई, दवाई और सिंचाई की बात करे, जो बेरोजगारों की रोजगार देने की बात करे, महिलाओं को सम्मान देने की बात करे। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा है कि हमारी अगर सरकार बनती है तो हम माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया प्रति माह माता बहनों के खाता में देंगे। और आप जान लीजिए मनीष जी कि आम जो मध्यवर्गीय परिवार है, उसका घर का जो कमाई है 2 चीज में जाता है, स्वास्थ्य और शिक्षा में। तो उन्होंने कहा कि हम मेरी सरकार बनेगी तो स्वास्थ्य और शिक्षा में जो है कि हम सुधार देंगे। जो आम आवाम के जो लोग हैं, जो बोझ के तले दबे हुए हैं, वो बिहार में इसका दिक्कत न हो। आप देख लीजिए कि 17 महीने का सेवा काल रहा, 17 महीने के नीतीश जी के 17 साल, और 17 महीने में तेजस्वी जी ने जो काम किया आप देखे होंगे। जो बीपीएससी के माध्यम से अब तक का पूरे भारत में रिकॉर्ड है कि बीपीएससी के माध्यम से उन्होंने टीचर का बहाली किया। अच्छा, एक अहम सवाल है कि जब से करीब की पिछले 3 दिनों से आप टिकट की रेस में थे कि अमरेंद्र कुशवाहा का टिकट लगभग कंफर्म हो गया है। इससे जब टिकट कंफर्म नहीं हो रहा था, सिंबल आपको मिल नहीं रहा था, तो आपके समर्थक, कई ऐसे समर्थक के घर थे जिनके घरों में खाना तक नहीं बन रहा था। और आप जहां टिकट लेकर के आए हैं, राजद कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह का माहौल है। वैसे कार्यकर्ताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पार्टी एक परिवार है
और परिवार में हर एक लोग चाहते हैं कि हमें मौका मिले। तो पार्टी एक परिवार है जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष चयन कर ले देते हैं कि यह हमारे उम्मीदवार हो, तो सभी लोग मिलकर उनको हम लोग जिताने का काम करते हैं। तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिन्हें और आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उन्होंने मुझे गोह के लिए चुना, तो हम उन्हें आभार प्रकट करते हुए सब लोग के पूरे गोह विधानसभा के लोगों को हम आभार प्रकट करते हैं कि आप लोग हमको अवसर दे कि गोह का हम एक बेटा बनकर गोह का सेवा करें। अच्छा, आपके पहले राजद में से चर्चा होती थी कि राजद जो पार्टी है एमओआई समीकरण की पार्टी है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि राजद A to Z की पार्टी हो गई है। अब तेजस्वी प्रसाद यादव भी ताल ठोक करके कहने के लिए तैयार हैं कि राजद की पार्टी जो है वो एमओआई के समीकरण की पार्टी नहीं है, अब A to Z की पार्टी हो गई है। इस पर आपका क्या कहना है? देख लीजिए, हमारे पार्टी का सिद्धांत है वह राष्ट्रीय जनता दल मतलब गरीबों का बल, एकदम सिद्धांत सीधा है। लालू यादव ने किसी के घर में खाने के लिए अन्न तो नहीं दिया, लेकिन स्वर लड़ने के लिए, आप अपनी बात उठाने के लिए स्वर जरूर दिया। एक दशक था कि लोग अपनी बात को, अपनी जो भावना प्रकट नहीं कर पाते थे, तो आज जब से आदरणीय लालू प्रसाद जी का सत्ता आया तो लोग अपनी बात मजबूती से, उन्होंने अपने हक के लिए लड़ना सीखा। अगर आपकी गोह विधानसभा से जीत होती है तो आपकी क्षेत्र की विकास के लिए आपकी पहली मुद्दा क्या होगी? सिंचाई। इसके बाद क्या करेंगे? सिंचाई, स्वास्थ्य और सेवा। तेजस्वी यादव जी ताल ठोक करके कहते हैं कि हमारी सरकार आ गई तो हम नौकरी देंगे, हर एक घर में नौकरी देंगे, और इसी की वजह से तेजस्वी हर एक घर के युवा के लिए पसंद हो गए। इस पर क्या करना? देखिए, तेजस्वी जी बहुत उनका दूर का सोच है। तेजस्वी जी इसे 1 वर्ष पूर्व में उन्होंने कहा कि हम वृद्धा पेंशन, जो भी पेंशन है, हम 1500 करेंगे। उन्होंने घोषणा किया कि हम 1500 करेंगे। 300 से 400 में काम नहीं चलता है। देखिए कि आज के डेट में जो सरकार है, नकलची सरकार गई होगी, उनके नक्शे कदम पे चलकर 1100 रुपया किए हैं। हमारे नेता कहे थे कि हम 200 प्रति घर फ्री बिजली यूनिट देंगे, 125 उन्होंने करने का काम किया। इनका सोच बहुत दूरगामी है। उन्होंने कहा कि एक मध्यवर्गीय परिवार का सबसे ज्यादा कमाई 2 चीज में जाता है, स्वास्थ्य और शिक्षा। अगर स्वास्थ्य और शिक्षा हम सुधार कर देंगे तो आम परिवार का जो, आम लोगों का जो पैसा है वो दूसरे मद में खर्चा हो। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो सोचते हैं वो नीतीश कुमार जी कर जाते हैं। जैसे हम अपना विजन तैयार किए, आप उसको अमल कर दिए। हमने जो किया, आपने क्या, आप हमारी जब 2020 में मैनिफेस्टो था कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। मनीष जी, 10 लाख लोगों का रोजगार देंगे। नीतीश कुमार जी कहते थे कि लावेगा तो अपना पापा घर से पैसा। स्टेटमेंट है। हाँ, वो तो स्टेटमेंट है। हाँ, स्टेटमेंट है। लेकिन जब हमारे गठबंधन में, महागठबंधन में जब सरकार बनाने आए तो सबसे पहले उनसे यही बात कहा गया कि आप यह तय कीजिए कि आप सरकार में आएंगे तो आप लोगों को नौकरी देंगे। तो कहेंगे ठीक है, ये तो आपका मैनिफेस्टो, तो 10 लाख क्या, 10 लाख और लोगों को हम रोजगार देंगे। 17 महीने का चले, 17 महीने में आपका ये एजेंडा है कि तेजस्वी की सरकार बिहार में बनेगी तो युवाओं को नौकरी में कमी नहीं होगी। देखिए, युवा के साथ साथ माता बहनों सबको एक साथ लेके समेट ले चलने की जो क्षमता है तेजस्वी प्रसाद यादव जी में है। आप देख लीजिए कि एक आम सा आदमी को राष्ट्रीय जनता दल ने मुझे जिला अध्यक्ष भी बनाया, और एक आम कार्यकर्ता से आज मुझे बड़े गर्व के साथ हम कहते हैं कि आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक आम आदमी को विधानसभा जैसे लोगों में टिकट देके यहाँ भेजने का काम किया। तो तेजस्वी यादव जी बहुत दूरगामी का सोच रहता है। वह दूर से सोचते हैं, वह सोचते हैं कि हम बिहार को कैसे विकास करें, बिहार के उस श्रेणी में ले जाए कि और जितने भी भारत में राज्य हैं, सब राज्यों में जो बिहार राज्य हो, अव्वल जगह पे हो। जो पीछे से अव्वल है नहीं, आगे से अव्वल हो,
इसके लिए सोचते हैं वो। अच्छा, जिस समाज से आप आते हैं, कुशवाहा समाज से, कुशवाहा समाज के नेता उपेंद्र कुशवाहा माने जाते हैं बिहार में, और स्थिति ऐसा है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी से औरंगाबाद की 6 विधानसभा में एक भी विधानसभा से अपना सीट नहीं ले पाए, और आप एक कुशवाहा समाज के कैंडिडेट होकर के गो विधानसभा में आए हैं। एक समय था जब उपेंद्र कुशवाहा का भी एक क्षेत्र हुआ करता था, तो अपने क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए आप क्या कहना चाहिए? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी नेता है, हम ही नहीं कह सकते हैं कुशवाहा का नेता है, लेकिन हमारी पार्टी सब दिन कहती है कि हम A to Z का है। देखिए, औरंगाबाद लोकसभा में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभय कुशवाहा जी को सिंबल देने का काम किया। महागठबंधन से हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पे अभी औरंगाबाद में कभी हम लोग चुनाव नहीं जीते थे। अभय कुशवाहा जी आए और हम लोग जीते। अभी तक काराकाट लोकसभा में हम लोग महागठबंधन के सीट से कभी नहीं जीते थे। इस बार राजा रामजी सिंह जीत के आ गए। तो राष्ट्रीय जनता दल सभी जातियों को, सभी वर्ग को वह जोड़कर चलती है और सबको एक साथ समेट कर वह सोचती है कि सबको एक मुख्यधारा में लाए, जिस समाज हो जो विकास करे। अच्छा, सबसे अहम सवाल यह है कि जिस जगह से आपको सीट मिला है, यहाँ पे एक सिटिंग विधायक का सीट काट करके आपको सीट दिया गया है, नहीं, देखिए, तो ऐसा नहीं लगता है कि आपको आगे चल करके विरोध का सामना करना नहीं, राष्ट्रीय जनता दल एक परिवार है और जो माननीय विधायक जो है वर्तमान में भी हमारे बड़े भाई समान है, हमारे गार्जियन समान है। कहीं कुछ पार्टी को ऐसा लगा होगा तो पार्टी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यह निर्णय है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय तो हम सर्वोपरि समझते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब निर्णय ले लिए तो हम उनकी विचार, उनकी बातों पे पूरे पार्टी इस बात को मान के, और हम लोग इस 2025 में बिहार में तेजस्वी प्रसाद के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाएंगे और बेहतर से बेहतर सरकार बनेगा। तो रोजगार की बात होगी, कमाई की बात होगी, दवाई की बात होगी, सिंचाई की बात होगी। अच्छा, जब सब चीज कन्फर्म है था आप लोग का, आज आपका नामांकन का लास्ट दिन है और इसी की रात में आपको टिकट मिलता है, इतना देर का है हो गया टिकट मिलने में? देखिए, गठबंधन है, गठबंधन में सब समय अपना तो होता है, और तो महागठबंधन में कई एक पार्टियां हैं, सबको अपने अपने सबको इच्छा रहता है कि हम लड़े, तो अपना सीट जो है कि राष्ट्रीय जनता दल के खाते में आया। तो एक अंतिम सवाल आपसे है कि आप हैं रफीगंज विधानसभा के निवासी, तो रफीगंज विधानसभा के होकर के आपने गो विधानसभा क्यों चुना? नहीं, हमने नहीं चुना, यह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है कि आप जाइए, आपको इस बार गो को सेवा करना है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो है आदेश है वो सर्वोपरि है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।